अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है शब बारात का दिन। तो एक दिन तो हमारा इससे पहले वाला दिन फातिहा के इसमें गुजर गया, अरफों की फातिहा में। अब ये दूसरा दिन निकला है तो ये बहुत थकान लग रही थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भाग दौड़ पुर गई थी। लेकिन क्या है कि जो रोज़ का काम है वो तो करना ही है। तो फिर मैं सुबह उठकर अपना काम से लग गई थी। तो मुझे रोटी तो मैंने बना ली है, बस मैं अपने ससुर जी के लिए पराठा तल लूँगी और 2 रोटी मुझे और बनानी है, तो बना के भी मैं रख दूँगी। तो है ना, फातिहा वगैरह होती है ना तो घर में ज़रा थोड़ा ज़्यादा काम पुर जाता है तो थकान तो हो। लेकिन आज हमारे नमाज का दिन है तो फिर है ना पूरा दिन की सब नमाज भी पढ़ेंगे और रात की भी सब नमाज पढ़ेंगे। तो आज तो है ना मेरी चाची की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि रहने दो, मैं ही खाना बना लूँगी। तो वो दाल चढ़ाकर चले गए थे, फीकी दाल। तो मैंने फीकी दाल चावल बना लिए। तो रात के ना चावल भी बहुत सारे बच गए थे, तो मैंने फिर उन्हें ही पानी डालकर गर्म कर लिया था। तो मेरी रोटी का काम तो हो गया है, बस दाल बघारना है। तो मैं दाल भी बघार लूँगी और यहाँ के सब बर्तन उठाकर बाहर लेकर चले जाऊँगी। तो क्या होता है, जब एक दिन बहुत भागदौड़ पड़ती है ना तो दूसरे दिन आपका आंग बहुत सुस्त हो जाता है, मतलब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। क्यों तो अपन क्या होता है कि कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि एक के पीछे काम आते ही जाते हैं और हम सोचते भी हैं कि हम थोड़ा आराम कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मेरे ससुर जी के अभी फसली में फ्रैक्चर अभी भी है। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि अभी भी अंदर मतलब बाल जो पड़ा हुआ है वो अभी ठीक नहीं हुआ है। तो वो घर में ही रहते हैं तो फिर जल्दी खाना खा लेते, तो इसलिए मैंने उनकी भी रोटी साथों साथ बना ली थी क्योंकि ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका है। और ये दूध मैंने छोटी तपेली में खाली करके रख दिया है। हमको हर चीज़ें ना धो कर लेना पड़ती है क्योंकि जो बाजी बर्तन धोते तो कभी गंदे भी धो देते हैं, तो हम फिर है ना अच्छे पानी से धोते हैं, मीठे पानी से हर बर्तन को खंगालते हैं। इसकी वजह से भी हमारा किचन है ना बहुत गीला गीला रहता है और हमारे हाथ भी हमेशा गीले रहते हैं क्योंकि हम हर चीज़ धो कर यूज़ करते हैं। तो मैंने रोटी भी भर कर रख दी है और मैं अब यहाँ का बेसिन गैस वगैरह भी सब साफ़ कर लूँगी क्योंकि अब मेरा यहाँ का सब काम हो गया, बस मुझे गोशी चढ़ाना है। तो मैंने मेरी दाल भी बनाने की रह गई है, लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना पहले मैं गैस की साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर दाल ही मुझे फ्राई करना रहेंगी। तो मेरा गैस बेसिन भी मैंने साफ़ कर लिया है और सब चीज़ बर्तन धोने का बेसिन भी मैं धो लूँगी। तो क्या होता है कि मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ और फिर काम करती हूँ ना तो वो इतना गंदा नहीं होता है। फिर मैं कपड़ा भी मारती हूँ ना तो सब साफ़ हो जाता है क्योंकि मैं ना ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाती हूँ, मैं सफाई से काम करती हूँ, तो इसलिए बाद में भी किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है, अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो मैं थोड़ी सी फीकी दाल अपने ससुर जी के लिए निकाल लूँगी क्योंकि उनको ज़्यादा मिर्ची वगैरह का खाना नहीं चलता है। तो मैं इसमें 2 फली तेल डालूँगी और राई का तड़का, जीरा, लहसुन, प्याज और साबुत मिर्च डालूँगी। मिर्चें इसलिए मैंने ऐसी डाली क्योंकि अभी हमारे सबको फीकी दाल ही खाना अच्छी लग रही है, तो सिर्फ तड़के के हिसाब से मैंने इसमें मिर्चें डाली है, ज़्यादा मिर्चों का यूज़ नहीं किया, नहीं तो फिर हमारे हरी मिर्ची से हम दाल बघाड़ते हैं। तो अभी सबको फीकी दाल खाने का ही दिल कर रहा है, तो इसलिए हमने ये लाल मिर्ची से दाल को फ्राई किया है। तो ये देखिए जो चावल थे ना तो मैंने कुकर में ही बासी चावलों को आधा गिलास पानी डालकर एक सीटी लेने जितनी भाप बनाकर छोड़ दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे ताज़े जैसे हो गए, लग भी नहीं रहे थे कि बासी चावल है। तो हम ऐसा ही करते कि अगर बासी चावल बचते हैं ना तो फिर हम उसे ही गर्म करके खा लेते, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ताज़े चावल ही। ये मटन है और उसके साथ प्याज ये सब भी धोकर रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि अभी दाल का कुकर तो अच्छा ही है, क्या हुआ अगर अब उसमें भी हमने खाना ही बनाया है तो कुकर अच्छा है, तो फिर बेफिज़ूल आकर उसको धोने से क्या फ़ायदा, उसमें ही मैं गोश्त चढ़ा देती हूँ। तो मैंने उसमें हल्दी, नमक और 1 फली तेल और प्याज डालकर गलाने के लिए मैं उसे रख दूँगी कुकर को, जब तक कि हमारी दाल में भी उबाल आ गया है। तब मैं दाल भी ढककर एक तरफ रख दूँगी। और मेरे ससुर जी ने खाना मांग लिया था, मुझे पता था कि वो जल्दी खाना खाएंगे, इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखी थी। तो ये मैंने उनकी रोटी भी रख दी है, फीकी दाल, चावल और प्याज। मेरे ससुर जी बहुत डरते हैं, अगर उनको ज़रा सा भी कुछ ये होता है ना तो वो हर चीज़ का परहेज करने लग जाते, तो सलाद भी नहीं खा रहे और ना ही अचार वगैरह खट्टी चीज़ें कुछ भी नहीं खा रहे हैं।
तो देखिए मैं मटन को अच्छे से मिला लूँगी और उस पर गैस पे रख दूँगी। तो गैस पे है ना थोड़ा सा उसका पानी सूखने दूँगी और उसके बाद इसमें 2 डोरी पानी मतलब 2 गिलास पानी डालकर इसे गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि रात में हमारे तहारी बनेंगे। तो ये मैंने तहारी के लिए मटन चढ़ा दिया है और अब मैं बाकी के पापड़ भी तल के रख दूँगी मेरे हस्बैंड और देवर के लिए, और बाकी का जो सामान है वो भी सब धो धुला कर रख दूँगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम कल बहुत थक गए तो हम आज आराम करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि फिर दूसरा दिन भी वैसे ही चला जाता है। तो आज भी क्या हुआ ना कि काम तो था ही था, लेकिन साथ में मेरी चाची की तबीयत भी ख़राब थी और फिर उसमें मेरे बेटे ने ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब इतना ज़्यादा कि मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि उसको खांसी इतनी हो रही थी। और ये दिन नमाज का था तो है ना यहाँ के सब दवाखाने भी बंद थे और होली भी थी, तो होली की वजह से भी पूरे दवाखाने बंद थे। तो हम उसको कहीं बता ही नहीं पाए। घर में जो दवा गोलियाँ थी मैं उसे दे भी रही थी ना, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और ये हमारे पीछे का छोटा सा गार्डन है, कहने को तो नाम को वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ इतना अच्छा लगता है ना जाकर, इतना सुकून मिलता है। इंसान कितने भी बड़े बड़े मकान या घर देख ले, लेकिन ज़मीन को देखकर और इन सूखे पत्तों को देखकर, झाड़ों को देखकर जो सुकून मिलता है ना वो किसी चीज़ को देखकर नहीं मिलता। इतना अच्छा लग रहा था। और आज का मौसम भी ना बहुत ठंडा हो गया था, तो यहाँ ना बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ टहलने के लिए आई थी और फिर मैं अंदर वापस चली गई थी काम के लिए। तो है ना ये झाड़ ऐसा लगता है जैसे ये एक दुनिया है, और ये पत्ते जो बिखरे हुए जैसे एक इंसान है जो झाड़ पर रहते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं और फिर एक दिन टूट कर ज़मीन पर बिखर जाते हैं और फिर ज़मीन में ही समा जाते हैं, जैसे कि इंसान समा जाता है मरने के बाद। तो ये है ना रात के टाइम में ना बहुत हवा आंधी चल रही थी और पानी तो मैंने कपड़े उतार लिए थे, तो अब ये कपड़े थोड़े थोड़े गीले हैं तो मैं इनको वापस डाल दूँगी, क्योंकि इनमें बहुत शांति से मतलब बना रही थी। मुझे पता नहीं था कि बनते टाइम तक ये इतनी हड़बड़ाहट मच जाएंगी कि जैसे ये खाना बना है ना, मैंने इसकी पूरी रेसिपी शूट की थी, लेकिन आखिरी में जो लास्ट मुझे आप सबको दिखाना था कि कैसे बना है तो वो मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि ना नमाज के लिए सबको जाना था, इसलिए खाने के लिए सब आ गए थे और मेरा बेटा परेशान कर रहा था तो मैं उसे भी देख रही थी और खाना भी बना रही थी। तो उसकी वजह से इतना टाइम हुआ ना इसे बनाने में कि मतलब नमाज वालों का टाइम हो गया था। और फिर मैंने जैसे ही बनाया इसको दम भी नहीं दिया, मतलब जैसे ही पककर तैयार हुआ ना वैसे ही गैस पे से उतार कर इस तपेले को मैं बाहर लेकर चले गई और सबको खाना दे दिया। तो हमने जो चावल निकाले थे तो हम थोड़े से जो नानी आते हैं रात को खाना लेने उनको दे देंगे और बाकी के हम ज़्यादा बाजू को देंगे, क्योंकि उनकी बेटी भी है और उनके बच्चे नवासी भी है, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा चावल देंगे ताकि उनके काम में आए। तो ये तहारी है ना बहुत झटपट बनाई थी, लेकिन इतनी अच्छी बनी थी ना कि आप मानोगे नहीं कि ये बनी और वैसे ही पूरी ख़त्म हो गई। कहते हैं ना जिसकी किस्मत का रिस्क होता है उससे ही मिलता है। तो ये बनी, मैंने इसे बनाया, लेकिन ये मैंने इसे खाया भी नहीं कि कैसी बनी थी, क्योंकि जैसी बनी सब ने खाया। और उसके बाद है ना मेरे देवर का भी फ़ोन आ गया कि मेरे लिए भी तहारी भेजना, तो उनको हमने दे दिए, क्योंकि तो उसको मना करना अच्छा नहीं लगता है। तो हमने उनको भी भेज दी और फिर साथ में मेरे पास में ननद रहते तो हमने थोड़ी सी उनको पहुंचा दी, क्योंकि फिर पास में कोई रहता है ना तो फिर खाते टाइम उनकी याद आ ही जाती है। तो फिर थोड़ी सी हमने उनको पहुंचा दी। और वैसे भी मैंने समोसे खाए थे, उसकी वजह से मुझे अलग ही लग रहा था ना, तो मैंने फिर ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाई। यहाँ तक कि मैं अपने रूम में कटोरे में बची हुई तहारी लेकर भी गई थी, पर
फिर मेरा दिल ही नहीं हुआ खाने का। तो ऐसा ही होता है कभी कभी कि है ना, शुरुआत से तो मैं सब कुछ तैयारी भी करके रखती हूँ, हर काम हर चीज़ तैयार करके रखती हूँ कि जब आएंगे तो मैं जल्दी जल्दी करके दे दूँगी, लेकिन फिर भी टाइम पे बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है। और ये हमने है ना बेरी के पत्ते डालकर पानी गर्म करा है, क्योंकि बाहर अब सब एक एक करके नहाएंगे। जेंट्स तो सब नहा चुके हैं, नमाज के लिए भी चले गए मगरिबी, अब लेडीज़ लोग नहाएंगे। मेरा बेटे ने तो मुझे इतना परेशान करा था ना कि ये पूरा दिन और एक पूरी रात, मतलब मुझे होश ही नहीं है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन भी काम में चला गया। दोपहर में भी वो सोया नहीं और ना ही मैं सोई। उसके बाद फिर ये रात को सबको नमाज़ पढ़ने की थी, इसलिए मैं फिर काम में लगी रही। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो फिर हमें दूसरे काम कर लेते हैं। तो फिर मैं ये सब कामों में लगी रही। मेरे बेटे को कोई अगर संभालने वाला होता ना तो मैं भी नमाज़ ज़रूर पढ़ती, क्योंकि मैं बड़े बेटे के टाइम पे कभी नमाज़ नहीं छोड़ती थी, और हर टाइम भले ही वो रोता भी था ना तो मैं अपनी नमाज़ पूरी करती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना कि इतना सा भी चांस नहीं था कि कोई उससे लेता और मैं नमाज़ पढ़ लेती। तो ये देखिए खाने वाले आ गए और मैं फटाफट सबको खाना लगा दूँगी। तो ऐसा ही होता है कि मैं ना खाने की सब तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टाइम पे बहुत ज़्यादा आना जाना पड़ जाता है। इसकी वजह से ना मेरा घुटने में भी थोड़ी लचक आ गई थी, क्योंकि बहुत बार में आना जाना मैंने कर लिया था। और मेरा छोटा बेटा देखो अभी भी परेशान कर रहा था, मेरे हस्बैंड उससे गोद में लेकर घूम रहे हैं। तो मैं पहले सबको खाना दे रही हूँ, इसलिए जब तक उन्होंने ले लिया, जब वो खाने बैठेंगे तो मैं ले लूँगी। तो मैंने सबको तहारी तो दे दी थी, लेकिन मेरी ननद के यहाँ से जो मीठा रवा आया था तो वो देना रह गया था। तो फिर मैं पहले मेरे हस्बैंड को खाने के लिए बिठा दूँगी और फिर अपने बेटे को ले लूँगी और रवा गरम करने जाऊँगी। तो हमारे यहाँ ना रवे के साथ सब दही खाते हैं, उनको मतलब अच्छा लगता है खाना। तो मैं उनको फिर साथों साथ दही भी दे दूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर कढ़ाई में रवा डाला। वैसे तो वो गर्म ही था, लेकिन सबको थोड़ा और ज़्यादा गर्म पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने उसको डबल गर्म करा और दही भी निकाला। और अब मैं ये सब ले जाकर बाहर दे दूँगी। तो मेरी सास ने मेरे बेटे को मेरे से ले लिए थे, वो नमाज़ी पढ़ रहे थे, तो बोले तुम खाना दे रहे हो जब तक मुझे दे दो। तो ये देखिए लास्ट में बस ये इतनी ही तहारी बची थी जो मैं लेकर आई थी। मैंने अपने ससुर जी को चाय भी बनाकर दे दी है। मेरा पूरा काम हो गया है और मैं रूम में भी आ गई हूँ। और मैं थोड़ी सी चाय बची थी तो मैं चाय ले लूँगी और तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई खाने की। और ये देखिए क्या टाइम हो गया और मैं अभी अपने रूम को भी साफ़ कर लूँगी और फिर अपने बेटे को लेकर लेट जाऊँगी, क्योंकि वो है ना मेरे पास ही अच्छा रह रहा था, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, किसी से संभल नहीं रहा था। तो मैं अपनी इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।